देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोखू जनार्दन, पूरी तरह फंस गए हम सब इस भीमराव के कारण, लेकिन इसे मौका बना सकते हैं। हम सब मिलकर के भीमराव को इतना मजबूर कर दें कि वो डेविड साहब के यहाँ नौकरी करने लगे, और ये हम सब की इतनी बड़ी जीत होगी कि आज तक जो हम सब भीमराव से हारे हैं उस सब का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। सही कहा तो हितेश भाव। भीमराव हमेशा चीख चीख के कहत रहा था ना कि वो हम लोगन की समस्याओं के लिए कौनो हद तक जा सकत है, तो ई बारी ओकरे हद के जांच कर ही लेते हैं। सही। और एक बात है हितेश भाव, आप अनपढ़ होके भी कितना सोच लेते हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो अच्छा है, इस मौके को और अच्छे से बुनाते। जोगू बाबू, तुम्हें बस करना ये है, क्या कर रहा है? बताइए ना। एक दिन वकील साहब ने मुझे समझाया था कि अगर किसी परिस्थिति में कुछ भी समझ ना आए तो ऐसे कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए और सारी संभावनाओं पर एक एक करके बिंदुवार तरीके से सोचना चाहिए। फिर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आता है। दूसरों का अपने जीवन में कितना कुछ बच जाता है ना। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। एक व्यक्ति जो वर्तमान में जैसा है उस पर कितने लोगों का असर पड़ा होता है। अंबेडकर गुरुजी ने जो कहा, बाबा जो कहते हैं, वकील साहब के लुस्कर गुरुजी, और वो अब के स्कूल की घंटी बजाने वाले काका, सबकी बातों का असर है ना आप पर। और सबकी बताई गई बातें कहीं ना कहीं काम आती रहती है आपको, है ना? सही कह रही हो रमा। और इसीलिए एक बात मैं हमेशा कहता हूं, व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति के विचार बड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रह सकता, लेकिन विचार हमेशा साथ रहते हैं। अभी देखो ना, वकील साहब मुंबई में नहीं है, बाहर गए हुए, लेकिन फिर भी परिस्थिति से निकलने की प्रक्रिया पर उनके जो विचार हैं वो आज मुझे काम आ रहे हैं। एक बात और पूछूं क्या? पूछो। जब आप इतने सारे लोगों के विचारों से बने हैं तो आपकी हर सफलता के हिस्सेदार वो सब भी हुए हैं ना। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको उन सब से भी मिलना चाहिए? मतलब अंबेडकर गुरुजी से मिले हुए कितने दिन हो गए आपको? वो आपके स्कूल की घंटी बजाने वाले काका, पता नहीं अब दोबारा उन लोगों से मिल पाएंगे या नहीं। बताइए ना, मन में जिज्ञासा है।
मिलना तो मैं भी चाहता हूं रमा, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लिए आपके दिल में कृतज्ञता है उसे आप मिलकर हर बार वो कहें। लेकिन ये जरूरी है कि उस व्यक्ति के अलावा बाकी लोगों से, दुनिया से जब भी मौका मिले तब आप ये बातें कहते रहें। और फिर वो सब जिनसे हम नहीं मिल पाते वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, तो हमारी ये बातें कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है उन तक, और इसी प्रकार से हम उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बना सकते हैं। क्या हुआ? कितना कुछ है आपसे सीखने के लिए। मुझसे नहीं, जिंदगी से। इस जिंदगी को जितने सरलतम तरीके से देखोगी उतना ही जटिलतम सबक सीख पाओगी। अरे खाना चाहिए तो चाहिए। अरे सुनाई नहीं दिया तुमको? खाना दो हमको। जब पानी नहीं है तो कहाँ से खाना बनाए? अब भाई खाली दोपहर हुआ है और खाना 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 लगाए हो। फुलिया, ढंग से बात कर, नहीं तो दिए एक कंटाप। पति है तू मेरे, हाँ? हम जब हम खाना मांगेंगे तुमका देगा पड़ेगा, समझी कि नहीं समझी? जोकू काका कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और जौन बात करने की चाहिए वो है कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि अगर खाना नहीं देगी तो कंटाप मारेंगे। सुनाई दिया कि नहीं? या उन जोर से बोल रहे? जोगू काका, यहाँ पहले से सब परेशान है, अब फुलिया का क्यों ऐसे के और परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो फुलिया आगे बढ़े, भीम यही खड़े है और कहे भीम से कि डेविड क्या नौकरी कर लो तो हम सबकी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ? अरे फुलिया बहुत मानती है ना भीम को, और हमेशा कहती है कि भीम हम सब की और उसकी बहुत चिंता करता है। तो आज दिखाए चिंता। अच्छा, मतलब ये सब नाटक इसलिए किया है ताकि मेरे बेटे को डेविड के यहाँ नौकरी करने पर मजबूर किया जा सके। नहीं राम जी, ये सब इसलिए है कि इतने सालों से भीमराव जो हम सबसे कह रहा है उसकी जांच हो सके। भीम यही कहता है ना कि वो हम सब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो फिलहाल तो बस नौकरी करनी है। भीम से कोई बात नहीं करे और भीम कहीं नौकरी करे नहीं जाए तो खाना चाहिए ना है? ठीक है भाई, हम कैसे भी करके चाल के बाहर जाइबे, पानी लेके आइबे, खाना बनेबे और तुमरा खिलेबे। आज चाहे गोली लग जाए हमका, लेकिन तुमरा ना खाना खिला के मरबे हम। खाना 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 जान खा गए हमारी। खाना खाना। फुलिया, आगे बढ़ोगी तो गोली मार देंगे। चुपचाप चावल में बंद रहो। इस चाल में सबसे पहले कोई मरेगा तो वो मैं, क्योंकि इस चाल में जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इस सब की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। चलाइए गोली और मार दीजिए मुझे। भीम, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए। इन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि अभी ये मुझे मारकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो मारने दीजिए इन्हें। चलाइए गोली दरोगा साहब और मार दीजिए मुझे। लेकिन बाबा, अगर मैं अभी मर गया
तो फिर इनको छोड़िएगा मत। कानूनी तौर पर सजा जरूर दिलवाइएगा। चलाइए गोली दरोगा साहब। अरे भीमराव, इतना कानून तो हम भी मानते हैं कि जो तय हुआ है उस पे कायम रहे। अब तुम चौल के अंदर खड़े हो और कह रहे हो कि गोली मारो। कैसे मारे? चौल के बाहर आओ, फिर देखो गोली कैसे मारते हैं। अब मैं बाहर जा रहा हूं, हिम्मत है तो आओ बाहर। जल्दी बांधो, बांधो दरवाजे को, बांधो जल्दी, बांधो। अब जाओ और जाकर डेविड सर से कहो कि जैसा उन्होंने चाहा था वैसा हो गया है। जाओ। और तुम सब जिस किसी में हिम्मत है वो बाहर आके दिखाए। नहीं भीम, भीम रुक जाओ। अगर इस चाल से पहले कोई बाहर जाए, अगर अपन जान दे तो हम, तुम नहीं। अब तुम सब देख लो पहले कौन जान देगा। बस चौल से जो बाहर जाएगा हम उसे मार डालेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लक्ष्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। आइए आइए। आइए आप बैठिए। मुझे इनकी दवा के लिए पानी कहीं ना कहीं से लाना होगा। आप ये सही नहीं कर रहे हैं दरोगा साहब। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मैंने यही कहा कि आप ये सब सही नहीं कर रहे हैं। भीमराव, वाह दरोगा साहब, जब तक प्रशासन में आपके जैसे ईमानदार दरोगा है, हम जैसे आम नागरिकों का कानून पर भरोसा जिंदा है। क्या कर सकती हूँ? पानी लगा। बाहर जाने का दूसरा तरीका। वैसे तू क्या कह रहा था भीमराव? यही कि आप लोग ये सही नहीं कर रहे। खैर बोली बड़ बोली। अरे तू भीमराव, हाँ? भीमराव से पूछा मैं। वैसे भीमराव, तू जितनी बार कहेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, हमारे लिए ये सब उतना ही सही होता जाएगा। नरोत्तम जोशी, आपकी दुश्मनी मुझसे है ना? मैं प्यासा रहूंगा, लेकिन इन सबको पानी से वंचित क्यों रख रहे हैं आप? बहुत भ्रमित है ये। भीमराव,
तेरा स्तर इतना है नहीं कि मैं तुझे अपना दुश्मन मानूं, समझा? बहुत फिक्र है इन भूखे प्यासे भिखमंगों की, तो एक काम कर, डेविड साहब की बात मान ले, जा नौकरी कर उनके यहाँ, तो सबको पानी मिलेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। उत्तम जोशी जी, चाहे परिणाम जो निकले, लेकिन मेरा बेटा डेविड के यहां काम नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं कि परिणाम क्या निकलता है। पीछे देख राम जी, पीछे देख, देख देख क्या परिणाम निकला। दीपक, दीपक, क्या हुआ? दीपक, 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 क्या हुआ? उठो दीपक। पानी। अब शुरू हुआ है पानी का खेल। दरोगा साहब, बोल बोल कर मेरा तो गला सूख गया। देवेंद्र, प्रकाश, चलो चलकर कहीं चाय पानी का आनंद लेते। दीपक उठो, उठो। भीमराव, अभी भी मौका है, मान लो डेविड की बात को, नौकरी कर लो, नहीं तो दीपक मर जाएगा। हितेश भाऊ, कम बोलो, जब देखो तब जहर बोलते रहते हो। चुप, एकदम चुप। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो चुप रहो। नंदू, अपनी ताकत को बचा के रखो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाल से निकलने वाले शव को कंधा देने के काम में आएगा। दीपक, रमा, चाल में से किसी के घर में अगर थोड़ा सा पानी हो तो जल्दी लेकर आओ। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मेरी तबीयत खराब है। अब मुझे ये बात लक्ष्मी से भी छुपानी पड़ेगी कि मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। नहीं, आनंद भैया, आनंद भैया, थोड़ा सा पानी है क्या? नहीं, पानी तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो दीपक नीचे बेहोश हो गया है, इसलिए पानी चाहिए था। क्या? ठीक है, मैं कहीं और से देख लेती हूँ। अच्छा रमा, नीचे जा रही हो तो लक्ष्मी को भेज देना। हाँ। दीदी को? दीदी तो नीचे नहीं है। लक्ष्मी बाहर नहीं है? नहीं है। तो कहाँ है? पता नहीं। क्या? लक्ष्मी? भैया, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, लक्ष्मी कहाँ है?
कहीं वो मेरे लिए पानी लेने तो नहीं चली गई? दरोगा साहब का है? वो जरूर लक्ष्मी के पीछे गए होंगे। नहीं, लक्ष्मी को मार डालेंगे।